हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूँ जो बिल्कुल शर्मनाक है और बेहद गलत है। ठीक है, तो सीधे मैं आपको मुद्दे पर ले चलता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले अखबार, पेपर, न्यूज़ में सुर्खियों में आया था कि अल्मोड़ा का जो महिंदर है वो पाकिस्तानी जासूस सेना के साथ, डीआरडीओ के साथ, जो डीआरडीओ होती है हमारी, ठीक है, भारतीय रक्षक के अंतर्गत आती है, तो राजस्थान में उसने जानकारी एक लीक कर दी है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। ठीक है, जहां पर एक युवक आईएसआई के लिए जासूसी करता हुआ पकड़ा गया है। बताइए आप। ठीक है, भारतीय, और जो युवक था वो भारतीय सेना में डीआरडीओ की तमाम जानकारियां खुफिया तरीके से लीक कर रहा था। इस घटना की जानकारी युवक के गाँव वालों को मिली तो वह सूचना पाकर हैरान रह गए तथा उन्होंने महिंदर सिंह से किसी प्रकार का अपना संबंध न बताने की बात कही। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि महिंदर कई साल पहले नौकरी के सिलसिले में राजस्थान चला गया था, जिसके बाद से उसने गांव में आना जाना बंद कर दिया था। बिल्कुल गांव वालों के साथ कोई संपर्क नहीं था। उत्तराखंड का जो महिंदर प्रसाद है, उसका नाम, अल्मोड़ा जिले के भैंसिया थाना ब्लॉक के पलियों गाँव का रहने वाला है। रोजी रोटी कमाने के चक्कर में वो जयपुर गया था और डीआरडीओ गेस्ट हाउस में, ठीक है, डीआरडीओ का जो एक गेस्ट हाउस होता है उसमें मैनेजर के तौर पर उसने कार्य किया। और वहाँ से वो पाकिस्तानी जो एजेंटों से, उनके साथ सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप जो भी था उसके माध्यम से वो वहाँ के जो मिसाइल हैं, हथियार है, ठीक है, और जो भी टेस्टिंग की जानकारी है उनको वो भेजता था। अब साइबर ठगी और देशद्रोह के आरोप में, ठीक है, देवभूमि का जो युवक है उस पर बेहद शर्मनाक, क्या कहते हैं, आरोप लगे हैं। और जो मेहनत और ईमानदारी के लिए जो हमारा पहाड़ जाना जाता था दोस्तों, तो उस पर क्या कहते हैं, ये महिंदर नाम का जो है, महिंदर प्रसाद, भैंसिया थाना ब्लॉक का, पलियों गाँव का, तो उसने बड़ा शर्मनाक हमारे देवभूमि को कर दिया। ठीक है, पहाड़ नहीं तो ईमानदारी और मेहनत के लिए माना जाता है, जो अपनी पहचान को खोता हुआ जा रहा है। अब बताइए, तो ऐसा हमारे देवभूमि में इस तरह का जो हो रहा है दोस्तों ना, तो उसने पूरी जानकारी लीक कर दी। ऐसी जानकारी अपने देश से जो था दूसरे देश में पाकिस्तान को दे रहा है। ठीक है, तो वैसे ही फिर अभी एक दूसरी न्यूज़ आई है कि जैसलमेर में डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में प्रबंधक के पद पर कार्यरत था। ठीक ही है, बाकी जो मूल रूप से धौलछिना के पलियो निवासी जो महिंदर था, वो गांव, उसका परिवार गांव में नहीं रहता था। ठीक है, राजस्थान पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में अल्मोड़ा के युवक को गिरफ्तार किया। धौलछिना थाना क्षेत्र के पलियो निवासी, ठीक ही है, जैसलमेर के चादन इलाके में, अच्छा, जैसलमेर राजस्थान के, डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में प्रबंधक था। पुलिस ने बुधवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। जांच अधिकारी विनोद मीना ने बताया कि खुफिया जानकारी मिलने के बाद बीती 4 अगस्त को आरोपी को हिरासत में ले लिया। मतलब इस आरोपी को 4 अगस्त को हिरासत में ले लिया, नहीं तो कोई बड़ा सा कांड ये करने को तैयार हो जाता। तो टाइम से पकड़ा गया, ठीक ही रहा। ठीक है, मीना ने बताया कि आरोपी ने सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान एजेंट से मिसाइलें, बताइए आप, मिसाइल परीक्षण, वैज्ञानिकों की आवाजाही, कब वैज्ञानिक आते हैं, क्या उनकी टाइमिंग है, पूरा वो बता रहा था वहाँ से डीआरडीओ की जानकारी, डीआरडीओ, ठीक है, तो जानकारी वो साझा कर रहा था। मिसाइल परीक्षण, तकनीकी कार्य सहित वैज्ञानिकों और डीआरडीओ अधिकारियों की फायरिंग रेंज में आने जाने की पूरी जानकारी वो पाकिस्तान को भेजता था। तो वैज्ञानिक किस काम से आ रहे थे, यह जानकारी भी वह पाक एजेंटों से साझा कर रहा था। इधर महिंदर का परिवार भी 2.5 साल पहले पलियों से दिल्ली में शिफ्ट हो गया था, क्योंकि उसे पैसा मिल रहा होगा वहाँ से, तो उसने दिल्ली में अपना फ्लैट बंगला कुछ ले लिया होगा। तो इस तरह की हरकतें दोस्तों देवभूमि में, जो देवभूमि का नाम बेकार कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का मत करिए, अपना काम कीजिए, नहीं तो क्या था, वहाँ किसी को तो नौकरी नहीं मिलती है। अब इस बेचारे को नौकरी भी मिली तो ऐसी हरकत कर रहा है जो कि पाकिस्तान को भेज रहा है। ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या है, हमारी भी ट्रेनिंग की थी हमने, हम भी क्या कहते हैं, भारत सरकार ने हमें ट्रेंड किया था, एसएसबी गुरिल्ले थे हम भी ना। तो ऐसा नहीं करना है, अपने देश के प्रति सैल्यूट रहना है और हमेशा अगर देश की आन बान शान के लिए तैयार रहना चाहिए दोस्तों। ऐसी जो गलत है हरकत नहीं करनी चाहिए। हम भी क्या कहते हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, हमें नौकरी दो, वो दो, ठीक है, नहीं तो हम भी ट्रेंड गुरिल्ले हैं, हमने भी ट्रेनिंग की है, राइफल चलाना हमें भी आता है, तो हमने कभी भी ऐसी देश के साथ गद्दारी नहीं की। 1 लाख से ऊपर हमारी गुरिल्लों की फौज है।
ठीक है। 1963 में भारत पाकिस्तान के बाद क्या कहते हैं एसएसबी को बनाया गया था, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो उसके बाद गांव-गांव में परीक्षण दिया जाता था, 15 दिन की एनआईपी ट्रेनिंग होती थी और 2 महीने की 45 दिन की क्या कहते हैं एडवांस ट्रेनिंग होती थी, 21 दिन की आरटीसी ट्रेनिंग होती थी। तो हमने कभी ऐसे बात नहीं की, बस हमारा सिर्फ आंदोलन चला रहा और बाकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी हमारा केस चल रहा है और बाकी एलआईयू के द्वारा हमारा भी वेरिफिकेशन हो चुका है। लेकिन अब नौकरी जब मिलेगी तब मिलेगी, वो तो बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल जो हम एसएसबी को ढिल रहे हैं, हमने ऐसी गलत हरकत देश के प्रति नहीं की जो ये हरकत इसने की है आज, ठीक है। तो बाकी आप लोग समझदार है दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कल मिलता हूँ मैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।